रहीम। अब देखिए, अब हमने 12.3 स्टार्ट करना है जी। तो देखते जाइए 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इसकी सोल्यूशन देके इससे आपने सिंपल इक्वेशन उठा लेना है। ये इक्वेशन जी मैंने उठा लिया। तो ये इक्वेशन है ए ऑफ टी इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस 0.3t। अब आपको ए नॉट की वैल्यू वेयर ए नॉट इज़ द इनिशियल अमाउंट, ए नॉट जो है वो इनिशियल अमाउंट है, ठीक हो गया। आपने ये टी अप्रोच टू इन्फिनिटी फाइंड करना है। तो आप इस तरह कर दे कि लिमिट ले ले टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, ले लिया जी मैंने ए ऑफ टी के ऊपर, दूसरे साइड के ऊपर भी टी अप्रोच टू इन्फिनिटी लोगे, ए नॉट ई टू द पावर माइनस 0.3t, ए नॉट बाहर चला जाएगा तो लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, ए ऑफ टी आ जाएगा, ए नॉट बाहर चला जाएगा तो लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस 0.3t। अब आपने ये t जो है इन्फिनिटी पुट करना है इस t की जगह। तो लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी ए ऑफ टी आ जाएगा इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर 0.3, साथ में क्या आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो रिज़ल्ट इन्फिनिटी हमें मिलेगा। क्या मिलेगा सर? इन्फिनिटी मिलेगा। चलो जी, ये ई पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा। अब इस तरह कर दे, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाए ताकि पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाए। ए ऑफ टी होगा, ए नॉट होगा, नीचे होगा ई टू द पावर, ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, नीचे जाएगा तो प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए, जब समथिंग पावर इन्फिनिटी होता है तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ए नॉट नीचे क्या होगा इन्फिनिटी, समथिंग के नीचे इन्फिनिटी, ये होगा ज़ीरो। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? ज़ीरो। ए ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका क्या होगा? रिक्वायर्ड। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देके आपने जस्ट इक्वेशन उठा लेना है। तो इक्वेशन मैंने उठा लिया, हाँ लेक है आई थिंक सो, ठीक हो गया। नीचे है 1 प्लस 9 डॉट ई की पावर माइनस 0.5t। आपने टी अप्रोच टू इन्फिनिटी फाइंड करना है। तो लिमिट लेते हैं टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, लेफ़्ट साइड का भी ले लो और राइट साइड का भी ले लो। टी अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये लेक होगा, ठीक हो गया। नीचे होगा 1 प्लस 9 डॉट ई पावर माइनस 0.5t। अब टी की जगह आपने क्या यूज़ करना है? इन्फिनिटी को यूज़ करना है। तो लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, पी ऑफ टी हो जाएगा, लेक अपनी जगह, ठीक हो गया। नीचे क्या होगा? 1 प्लस 9 डॉट ई पावर माइनस 0.5, टी की जगह यूज़ होगा इन्फिनिटी। तो लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, पी ऑफ टी होगा, ये होगा लेक, ओके। अब देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो आपका आंसर यानी इन्फिनिटी के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाइड हो जाए तो इससे इन्फिनिटी, लेकिन चूंकि माइनस है तो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। टी अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, पी ऑफ टी होगा। अब देखिए, ये लेक है, नीचे देखे, अब देखिए ये ऊपर मैंने इसका रिज़ल्ट बताया है, इसका रिज़ल्ट ज़ीरो आया था अगर आपको याद हो, ठीक है। इसका रिज़ल्ट क्या आया था? ज़ीरो। ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो टी अप्रोच टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, पी ऑफ टी, तो ये से ज़ीरो आ जाएगा, 1 प्लस ज़ीरो, इससे 1 आएगा तो ये आ जाएगा, ये रिज़ल्ट आपके सामने होगा। आसान सा रिज़ल्ट है जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट, अब देखिए, इस रिज़ल्ट देके आपने जस्ट इक्वेशन लेना है। इक्वेशन आपके सामने है जी। तो इक्वेशन है एस ऑफ टी इक्वल टू 500t, नीचे है t प्लस 10। आपने t अप्रोच टू इन्फिनिटी फाइंड करना है। तो दोनों अतराफ का ले ले t अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये एस ऑफ टी हो जाएगा इक्वल टू लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, 500t डिनोमिनेटर में क्या होगा? t प्लस 10 होगा।
अब देखिए t की पावर 1 है, ऊपर भी t की पावर 1 है, तो जब इन्फिनिटी लिमिट होता है तो अपने हायर पावर से डिवाइड करना होता है, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर। तो t अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा 500 को t को आप t से डिवाइड करोगे, नीचे हर एक टर्म को t से डिवाइड कर दोगे, 10 की नीचे भी t आएगा। तो लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा s ऑफ t आएगा, लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, t कैंसिल 500 होगा, नीचे आप t को कैंसिल कर सकते हैं, 1 + 10 की नीचे t। तो लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी s ऑफ t आएगा। अब एस टी की जगह इन्फिनिटी पुट होगा 500, 1 + 10 की नीचे इन्फिनिटी, समथिंग के नीचे इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं। तो s ऑफ t इक्वल टू 500 होगा, 1 + 0। तो इसका रिज़ल्ट नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आपके सामने इसका रिज़ल्ट आएगा 500। आसान सा रिज़ल्ट था जी। इस तरह ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी, कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को करते हैं। आपने इक्वेशन उठाना है, ये आपके सामने इक्वेशन है, s ऑफ d इक्वल टू 1000 के नीचे क्या है, d का स्क्वायर। कहते हैं कि d की जगह आपने फिर क्या पुट करना है, 10 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1000, नीचे आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो s ऑफ d इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 1000, नीचे होगा 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, 2 सिफर चले गए, तो s ऑफ d की वैल्यू आ जाएगी 10। आसान सा रिजल्ट था जी। बिल्कुल इसका रिजल्ट क्या आ चुका है, 10 आ चुका है। अब आपने नेक्स्ट क्या शो करना है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब आपने d अप्रोच टू इन्फिनिटी फाइंड करना है। s ऑफ d की वैल्यू आपके पास है 1000, नीचे होगा d का स्क्वायर। अब इस तरह कर दे, दोनों अतराफ का d अप्रोच टू इन्फिनिटी ले ले, s ऑफ d के लेफ्ट साइड का भी इन्फिनिटी लोगे और राइट साइड d अप्रोच टू इन्फिनिटी लोगे। 1000 के नीचे d का स्क्वायर। अब देखिए सिंपल, आपने d की जगह इन्फिनिटी पुट करना है, तो लिमिट d अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, s ऑफ d होगा, ये आ जाएगा 1000, नीचे होगा इन्फिनिटी का स्क्वायर। और ये जो इन्फिनिटी का स्क्वायर होता है ये इन्फिनिटी होता है। क्या कहा मैंने, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, इन्फिनिटी। समथिंग के नीचे इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं, 0। समथिंग के नीचे इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आसान सा प्रॉब्लम था जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए आपने सिंपल इक्वेशन उठाना है, p ऑफ t, ये आपका इक्वेशन हो गया जी। 50 e टू द पावर 0.05t। सबसे पहले पार्ट 1 को कवर करते हैं जी। पहला पार्ट क्या है कि t अप्रोच टू इन्फिनिटी आपने फाइंड करना है, तो दोनों अतराफ का t अप्रोच टू इन्फिनिटी ले लो, p ऑफ t लेफ्ट साइड का भी t अप्रोच टू इन्फिनिटी ले लो और राइट साइड का भी t अप्रोच टू इन्फिनिटी ले लो। ये 50 e टू द पावर 0.05t। तो लेफ्ट साइड को छोड़ दे, t अप्रोच टू इन्फिनिटी p ऑफ t, 50 को बाहर कर दे, चलो बाहर हो गया। e टू द पावर 0.05, t की जगह आपने क्या यूज़ करना है, इन्फिनिटी। अब देखिए लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, p ऑफ t आएगा। अब देखिए समथिंग विद इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड होता है, इससे आता है इन्फिनिटी, लेकिन e के ऊपर इन्फिनिटी है, अगर नेगेटिव होता तो मसला हल होता, लेकिन अब चूंकि e के ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो इसका रिजल्ट भी इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तब भी रिजल्ट क्या बनेगा, इन्फिनिटी। अब कहते हैं कि 10। अब आपने इक्वेशन नंबर पार्ट 2 करना है। अब आपने t की जगह 10 पुट करना है। आपका इक्वेशन p ऑफ t इक्वल टू 50 e टू द पावर 0.05t। t की जगह 10 पुट कर दे, ये 50 होगा, e टू द पावर 0.05, t की जगह 10 यूज़ होगा। अब देखिए अगर आपके पास कैलकुलेटर है, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर e इसके पावर में आएगा, फिर 50 मल्टीप्लाइड होगा,
मैंने डायरेक्ट इसका आंसर निकाला है 82.44। आसान सा रिजल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आसान सा कैलकुलेशन दीजिए इसकी। अब आते हैं, अब देखिए, अब ये भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। आपने 100 के ऊपर कंटिन्यूटी को क्या करना है, चेक करना है। ठीक हो गया। अब देखिए, अगर आप सी ऑफ एक्स को देखे, सी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 10x प्लस 500। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, उसको मैं स्प्लिट करता हूँ। x इक्वल टू 100 के साथ एक कंडीशन रखता हूँ, फिर ये कंडीशन वो लेस वाली के साथ भी रखता हूँ, x इज़ लेस देन 100, क्योंकि इसमें दो कंडीशन है। तो और दूसरा कंडीशन 12x प्लस 300, x इज़ ग्रेटर देन 100 होगा। अब देखें, पहली कंडीशन, कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन ये थी कि आपने जिसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, किसके ऊपर, 100 के ऊपर, वो डायरेक्ट फंक्शन में पुट होगा। अब देखिए इक्वलिटी कंडीशन इसमें आ गई, तो इसके साथ 100 x की जगह क्या होगा, 100 यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैंने 100 यूज़ किया, तो ये आ जाएगा 500। तो C100 इक्वल टू इससे आ जाएगा 1000 प्लस 500। तो ये कंडीशन देके कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है, 1500। अब देखिए, क्योंकि डिफाइंड हो गया ना, कंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ये डिफाइंड होना चाहिए, बिल्कुल डिफाइन हो गया। सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के साथ इक्वल करना है, ठीक है। और इसकी वैल्यू फर्स्ट कंडीशन के साथ यानी सी ऑफ 100 के साथ क्या होनी चाहिए, थर्ड कंडीशन में, सॉरी। पहले LHL देखते हैं। LHL का मतलब होगा कि लेस देन 100। अब देखें, लेस देन 100 में ये कंडीशन, तो फंक्शन आपका यही होगा C ऑफ x। तो आपने लिखना है लिमिट x अप्रोच टू 100 होगा, ऊपर नेगेटिव लिख दोगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ कर रहे हैं। x इज़ के ऊपर 100 के ऊपर नेगेटिव, तो फंक्शन x इज़ लेस देन, ये 100 के ऊपर नेगेटिव का मतलब होता है कि 100 से कम। तो 100 से कम के लिए कंडीशन क्या आएगी, 10x प्लस 500। अब देखिए, आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे आप 100 यूज़ करोगे। नेगेटिव का मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे 100 मैंने यूज़ किया, प्लस 500 ऐड होगा, तो इससे आ जाएगा 1500। अब आपने राइट हैंड लिमिट को भी फाइंड करना है, तो चलो जी राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करते हैं इस तरह। LHL का मतलब होगा लिमिट x अप्रोच टू 100 के ऊपर प्लस, 100 के ऊपर प्लस का मतलब होगा कि 100 से ग्रेटर, 100 से ग्रेटर, 100 से ग्रेटर के लिए अब x इज़ लेस देन 100, ग्रेटर देन 100, तो 12x प्लस 300। क्या इक्वेशन यूज़ होगी, 12x प्लस 300। अब देखते जाइए। अब देखिए, इधर x की जगह आपने 100 यूज़ करना है, प्लस सिर्फ राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ होता है, तो मैंने 100 यूज़ किया प्लस 300, तो इससे आ जाएगा 1200, 1200 में 300 ऐड होगा, तो इससे आ जाएगा 1500। आप देख सकते हैं कि LHL का आंसर इक्वल आ चुका है RHL के साथ। सेकंड कंडीशन भी मैंने 2 क्लिक किए यानी सेटिस्फाइड हो रहा है। थर्ड कंडीशन कि C100 का रिज़ल्ट इक्वल होगा LHL के साथ और वो इक्वल होगा RHL के साथ। अब देखिए, इसका आंसर आया था 1500, दूसरे का इसका आंसर आया था 1500, इसका आंसर भी आया था 1500, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। हमने बस सिंपल एक फ़िक्रा यूज़ करना है। सो C ऑफ x इज़ कंटिन्यूअस, C ऑफ x क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू किसके ऊपर, 100 के ऊपर। आसान सब। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। आपको एक इक्वेशन गिवन है, I ऑफ t इक्वल टू I नॉट e टू द पावर 0.033। अब आपको बताया जा रहा है कि I नॉट की जगह, एक फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। I नॉट की जगह आपने क्या यूज़ करना है, 100, I ऑफ t इक्वल टू 100 e टू द पावर 0.033। फाइंड द इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 ईयर।
पहले तो इस तरह करते हैं कि टी की जगह आपने 5 को यूज़ करना है, तो 100 e टू द पावर 0.03, टी की जगह मैंने 5 यूज़ किया। तो इसका रिज़ल्ट मेरे पास जो मैंने निकाला है I5 का, वो रिज़ल्ट मैंने निकाला है, I5 का रिज़ल्ट मैंने निकाला है 116.18। इसको नोट कर ले। अब आपने इन्फ्लेशन निकालना है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि आपने 116.18 से किसको निकालना होगा, 100 को क्या करना है, आपने निकालना है। तो आपके सामने आ जाएगा 16.18। ये इन्फ्लेशन रेट आ चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड आफ्टर 10 ईयर। अब देखिए आई ऑफ टी इक्वल टू क्या है, आई नॉट ई टू द पावर 0.03 आई नॉट की जगह वैल्यू यूज़ होगी 100 ई टू द पावर 0.03। अब इस तरह कर दे, 10 पुट कर दे डायरेक्ट टी की जगह, मैंने 10 डायरेक्ट पुट किया, ई पावर 0.03 इंटू 10। तो इसका लमसम मैं आंसर निकालता हूँ, मैंने इसका आंसर निकाला है 134.9। ठीक हो गया जी। अब देखते जाइए आगे क्या होगा सर। आगे देखे क्वेश्चन नंबर, सॉरी, अब देखें, अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सी ऑफ एक्स को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, एक इक्वालिटी वाली, इसको अलग करते हैं। 5x प्लस 20 x इक्वल टू 10, फिर 5x प्लस 20 x इज़ लेस देन 10, फिर 6x प्लस 10 x इज़ ग्रेटर देन 10। अब कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है 10 के ऊपर। तो तीन कंडीशन, पहले आपने ये जो कंडीशन चेक करनी है किसके ऊपर, 10 के ऊपर। आप डायरेक्ट पुट करोगे तो डायरेक्ट इक्वलिटी तो इस कंडीशन में है, तो 5 इंटू 10 प्लस 20, तो सी ऑफ 10 इक्वल टू ये 50 जमा 20 होगा, 50 को 20 के साथ 8 कर दोगे तो ये 70 आएगा। फर्स्ट कंडीशन ये क्या कहता है कि डिफाइंड होना चाहिए, बिल्कुल डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब कोई वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट को आपने इक्वल करना है राइट हैंड लिमिट के साथ। पहले लेफ्ट का मतलब समझा देते हैं। लेफ्ट का मतलब एक्स के ऊपर आपने टी के ऊपर नेगेटिव, आपने सी ऑफ एक्स डाला, फिर आपने लिमिट एक्स अप्रोच टू 10 रखा। 10 के ऊपर नेगेटिव का मतलब एक्स लेस देन 10। एक्स लेस देन 10 कौन सी कंडीशन में है, इस कंडीशन में है, तो वो कंडीशन आपने उठा ली 5x प्लस 20। अब देखिए ये सिर्फ आपने 10 को पुट करना है, ये नेगेटिव सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, तो मैंने 10x की जगह पुट किया, इसका आंसर आएगा 17। अपना आपने RHL को फाइंड करना होता है। RHL का मतलब होगा x अप्रोच टू 10 ऊपर पॉजिटिव सी ऑफ x, लिमिट x अप्रोच टू 10 ऊपर पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 10। तो ग्रेटर देन 10 कौन सी कंडीशन में है, इस कंडीशन में है 6x प्लस 10 में। तो अब आपने ओनली 10 को पुट करना है, प्लस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। ये 10 मैंने पुट किया, रिजल्ट क्या आ गया 17। तो आप देख सकते हैं LHL का आंसर इक्वल आ चुका है RHL के साथ। थर्ड कंडीशन क्या है कि C ऑफ 10 का आंसर इक्वल होगा LHL के साथ, वो इक्वल होगा RHL के साथ। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर भी 70 है, इसका आंसर भी 70 है, इसका आंसर भी 70 है। तो थर्ड कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। आपने जैसे एक फिक्रा यूज़ करना है, हैंस C ऑफ x जो है इस कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 10। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।